खेमचंद। जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। लक्ष्मी निवास निलयम, इसमें आ गया कितना है बोलो, दूसरे वाले में आ गया। विलीन विलयम निधायर वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व इस ग्रंथराज की रचना हुई थी। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 160 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 161वां श्लोक पढ़ेंगे। 161 नंबर का श्लोक, और 161 नंबर का श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर पहले लगाते हैं ताकि आप सब उसे आसानी से देख सकें, पढ़ सकें। कोई आप में से पिछले श्लोक के बारे में बताना तो नहीं चाहते 160वें श्लोक के बारे में? तो आप रेज हैंड कर सकते हैं यदि कल जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो। हाँ जी, चलो। अपन ने यही बात पढ़ी थी कि कर्म ने हमारे ज्ञान साम्राज्य को मेट दिया है, हमारे आत्मिक सुख का भी नाश कर दिया है और किंचित इंद्रिय सुख उसने उपलब्ध कराए हैं। हम दीनता पूर्वक उनका भोग करें तो उनमें संतुष्ट हों, तो ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। और ये बात कहकर के अब आज इस 161वें श्लोक में ये बात कहने वाले हैं कि भैया यदि तुझे भोगों की ही वांछा है, अगर तू भोगों को ही चाहता है तो कोई बात नहीं, तुझे भोग चाहिए ना, तो भोग स्वर्ग में है। तुझे ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्वर्ग में है भोग, और स्वर्ग तुझे मिलने ही वाला है जब तू तप संयम के मार्ग पे चल रहा है। तो जैसे ही आयु पूरी होगी तो इस पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा कि तू स्वर्ग आदि में जाएगा और वहां भोगों की प्रचुरता मिलेगी, खूब भोग मिलेंगे। इसलिए अभी थोड़ी सी तसल्ली रख, थोड़ा धैर्य रख। अभी थोड़ा सा भोगों में उलझ करके जो अधिक भोग मिलने वाले हैं स्वर्ग में, उसको मत बिगाड़, अपने मौके को मत चूक, और अभी थोड़ा धैर्य रख आयु पूर्ण होने तक, तो तेरे को बाद में स्वर्ग के बहुत अधिक भोगों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर के जीव को व्रतों में, धर्म में, संयम में, तप में दृढ़ रख रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। धर्म से विचलित होते हुए जीव को धर्म में स्थिर रखने के लिए ये बात आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है। देखिए, हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है 161वां श्लोक। अब इस 161वें श्लोक को अपन पढ़ते हैं। आप सबको दिखाई दे रहा है ना 161वां श्लोक? हाँ जी, दिख रहा है तो आप ऐसा थम्स अप करके बताइए। और नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ते हैं। देखिए, इसको बहुत छोटा सा छंद है, अनुष्टुप छंद। कृष्णा भोगे सुचेत भिक्षो सहस्वाल्पम स्वरेव ते प्रतीक्ष पाकम किम पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशये। भोग स्वर्ग में जरा ठहर रे, भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा
भोजन तो पकने दे, पानी भी क्यों नष्ट क्षुधा करता। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता। तृष्णा भोगेषु चेद भिक्षो, तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, वांछा, भोगेषु भोगों में, हे जीव यदि तेरी इच्छा भोगों की है, चेत, चेत मतलब यदि, भिक्षो, भिक्षो मतलब हे भिक्षु, हे साधु, यदि तेरी इच्छा भोगों की है तो तू क्या कर, सहसु अल्पम, सहस्वाल्पम है ना, ये सहसु अल्पम मतलब, अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए सहन कर, थोड़ी देर भोगों की इच्छा को सहन कर। स्वह एव ते, स्वरेव है ना, स्वह एव ते, स्वह मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में एव मतलब ही, ते मतलब वे विषय, वे भोग अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कहां पर है, स्वर्ग में है। प्रतीक्ष पाकम, पाक मतलब भोजन, मिष्ठान, तो मिष्ठान्न भोजन की प्रतीक्षा करते हुए किम पीत्वा पेयम, किम मतलब क्यों, पीत्वा पीकर, पेयम मतलब पेयजल, पानी आदि को, भुक्तिम भूख को, भोजन को, विनाश, ये विनाश करता है। समझ में आई के बात? फिर से देखो, इस श्लोक में ये बात बता रहे आचार्य गुणभद्र देव, जैसे ऐसा होता है ना, कई बार अपने को भूख लग रही है, अब 11 बज गई, सुबह की 12 बज गई, भोजन का टाइम हो गया, अब रसोई में बढ़िया भोजन बन रहा, उस दिन क्या है, अच्छा भोजन बना रहे, मिष्ठान्न बना रहे, तो थोड़ा समय लग गया भोजन बनने में। आपने देखा कि भोजन बन रहा है और बढ़िया भोजन बन रहा है, आपकी पसंद का ही बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो आपने सोचा कौन इंतजार करे, और इसलिए आपने क्या किया कि एक गिलास भर के पानी पी लिया। तो अब एक गिलास भर के पानी पी लिया और 5-7 मिनट में भोजन तैयार होके आपके सामने आ गया। अब एक गिलास पानी पीने से आपकी भूख तो मर गई, अब आपको उस भोजन का आनंद नहीं आएगा, आपको उस भोजन का स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कह रहे कि यदि तुझे भोजन का आनंद उठाना है तो थोड़ी देर भूख को सहन कर ले भैया, पानी पी करके क्यों अपनी भूख को बिगाड़ रहा है, क्यों भोजन का मजा किरकिरा कर रहा है। उसी प्रकार हे साधु, यदि तेरी इच्छा भोगों की ही है, 5 इंद्रिय विषय भोगों को ही यदि तू चाहता है, तो भी हमारा कहना मान कि थोड़ी देर धैर्य रख, इस भोगों की इच्छा को सहन कर, क्योंकि तू जानता है कि यहाँ क्या है, थोड़े बहुत भोग मिल जाएंगे, उनमें क्या दम है, भोगों की प्रचुरता तो स्वर्ग में है, और यदि तू थोड़ी देर सहन करेगा तो आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग जाएगा और वहां प्रचुर भोगों की मात्रा में प्राप्त करेगा। और यदि यही अल्प भोगों में यदि संयम को बिगाड़ लेगा तो फिर आगे चल करके तुझे वहां स्वर्ग के भोग प्राप्त नहीं होंगे, दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर भोगों की इच्छा हो, इंद्रिय सुख हो की इच्छा हो, तो भी धैर्य की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए तो धैर्य चाहिए ही, लेकिन यदि संसार सुख चाहता है तो भी धैर्य की आवश्यकता है। बिना धैर्य के अधीर व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अभी अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, एक कहानी भी सुनेंगे। आज बहुत दिन हो गए कहानी सुनाए हुए आप लोगों को, बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं और इसको अपन समझते हैं। पहले आप लोगों में से कोई इसका अर्थ बताना चाहते हो तो रेज हैंड करें। हाँ जी, प्रसम भैया सबसे पहले आपका रेज हैंड हुआ है, हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं और आप बताएं इसका अर्थ। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में कहते हैं कि तृष्णा अर्थात इच्छा, तृष्णा तेरी भोगेशु भोगों में ही है, तो उसमें हमारी बात मान की चेत भिक्षु, कि हे भिक्षु तेरी इच्छा तृष्णा इच्छा भोगेशु भोगों में है, तो सह स्वाल्पम अर्थात कि उनको इच्छाओं को तू सहन कर, क्योंकि
स्वरेवते अर्थात कि जरा से भोगों से है ना क्या होगा, है ना, उससे क्या होगा, तेरे को सुख क्या मिलेगा, इसलिए तू थोड़ा उन इच्छाओं को, उस तृष्णा को तू थोड़ा सहन कर। सह स्वल्पम, क्यों क्यों कि स्वरेवते अर्थात कि अगर तू इच्छाओं को सहन करेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा, स्वरेवते, और वहां पे और भी ज्यादा भोग हैं। और कहते हैं कि प्रतीक्ष पाकम कि मतलब कि मीठे भोजन को, अच्छे भोजन को, क्यों पीत्वा पेयम मतलब पानी पीकर, भुक्ति क्यों भूख को, भोजन को, विनाशये विनाश करता है, उसका नाश करता है। बहुत अच्छा प्रसन्न भैया आपने अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, प्रसन्न भैया आपके लिए। और अभी हिंदी से अर्थ बताने के लिए जो लोग चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और उनमें से एक जने को हम बताने का अवसर देंगे। मुन्नी जी आप बताएं हिंदी वाले का अर्थ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। भोग स्वर्ग में जरा ठहर रे, भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे पानी, भी क्यों नष्ट सुधा करता। मैं बताया है कि इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए धैर्य, इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य करना पड़ता है, इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य करना पड़ता है। तो सर्ग की तो धैर्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भाव में तुझे तृष्णा, भोगों की बहुत इच्छा है, इंद्रिय सुख की, भोगों की बहुत इच्छा है, इसलिए तू सहन कर। क्या सहन कर? इंद्रियों के थोड़ा कृपापात करता है, इसको सहन कर, तुझे स्वयं में भी सुख मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा और स्वर्ग में सुख भोगेगा। और आगे कहते हैं कि भोजन को पकने दे पानी, क्यों भोजन को, तो भोजन की इच्छा है तेरी, और पानी पी के क्यों सुधा को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि भोजन तो भोजन पानी पी लेगा तो भोजन की क्षुधा नष्ट हो जाएगी, इसमें यह बताया है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी संस्कृत या हिंदी वाले का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी एक को अवसर देते हैं। आप जो भी पाठ करना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में उसका रेज हैंड करें। और सबसे पहले हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, नीलम जी आप पाठ करें। तृष्णाभोगेषु चेद्विच्छो स्वल्पं स्वरेवते, प्रतीक्षेपाकं किं पीत्वा प्रियं भुक्तिं विनाशये, भोगस्वर्ग में जरा तृष्णा, भोजन पकने दे, भोजन तो पकने दे पानी पी क्यों न क्षुधा करता। बहुत अच्छा आपने पाठ किया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और सुमित जी सांगानेर से आपका भी रेज हैंड है, हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी पाठ करें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हिंदी का पाठ करेंगे। हाँ जी। स्वर्ग में जरा ठहर रे, भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे पानी पी क्यों नष्ट क्षुधा करता। बहुत अच्छा आपने पाठ किया निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए अभी अपन ने इस 161वें श्लोक का अर्थ समझा, आप सबने संस्कृत से हिंदी से उसका पाठ किया, उसका अर्थ बताया। देखो इसमें कहना क्या चाहते हैं, आचार्य गुणभद्र देव अपने धर्म भाई जो उनके लोकसेन नाम के मुनिराज थे, आप सब जानते हैं, उनके निमित्त से ही इस ग्रंथराज की रचना आचार्य गुणभद्र देव ने मुख्य रूप से की है। तो वे अपने धर्म भाई को, जो कि विषयों से के कारण से मुनि धर्म से विमुख हो रहे थे, तो उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि भैया तुम यदि इंद्रिय सुखों की इच्छा रखते हो तो भी तुम क्या करो कि थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य क्यों रखो? क्योंकि अभी इस मनुष्य भाव में, इस मुनि दशा में तुम्हें क्या भोग मिलेंगे? थोड़ा बहुत नीरस भोजन आदि मिल भी जाएगा और उसमें तुम यदि संतुष्ट हो जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा ये मुनि धर्म संयम तप बिगाड़ करके कहीं दुर्गति में जाओगे तो भोगों की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यदि यहाँ तप संयम का अच्छी तरह से पालन किया तो उससे क्या होगा कि तुम अगले भव में मोक्ष जब तक नहीं जाओगे तब तक स्वर्गादिक में जाओगे, इंद्र आदि पदों को प्राप्त करोगे तो वहां प्रचुर मात्रा में भोग प्राप्त होंगे। इसलिए यदि भोगों की तृष्णा है तो भी व्रत संयम में स्थिर रहो, दृढ़ रहो, अपना व्रत संयम बिगाड़ो मत। देखो आचार्य गुणभद्र देव भोगों में लगाना नहीं चाहते। ये थोड़ी कि वो स्वर्ग के भोगों का में तुमको भेजना चाहते हैं, भोगों की तृष्णा के लिए वो परमिशन दे रहे हैं। परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो आपको भोगों में नहीं लगाना चाहते। लेकिन क्या करे, जो जीव भोगों में रम गया और धर्म को छोड़ रहा है तो उस जीव को भोगों का लालच देकर उसे धर्म में दृढ़ कर रहे हैं, व्रतों में स्थिर कर रहे हैं। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि एक कसाय को बढ़ाकर दूसरी कसाय को कम कराते हैं। धर्म में लगाने के लिए जीवों को कसाय मतलब लोभ देकर भी धर्म में लगाते हैं। जैसे किसी को कड़वी दवा देते हैं और वो बालक लेता नहीं है तो उस दवा को बतासे में रखकर दे देते हैं, मिठाई में रखकर दे देते हैं और वो ले लेता है। तो ऐसे ही यहाँ भोगों की का लालच देकर भी जीव को व्रतों में, संयम में, धर्म में दृढ़ रखना चाहते हैं, स्थिर रखना चाहते हैं। इसलिए वे इस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। अब आप में से कोई ये कह सकते हैं कि साहब जब धर्म में दृढ़ करना है तो यहाँ विषयों का लालच क्यों दिया, लोभ कराकर धर्म में क्यों दृढ़ किया? लोभ तो अच्छी बात नहीं है। विषयों की तृष्णा के लिए उसको कहना कि ठीक है आगे विषय मिलेंगे, ऐसा लालच देकर धर्म में दृढ़ करना, ये कौन सी अच्छी बात है? बहुत लोग इस प्रकार की बात कहते हैं। लेकिन देखो आचार्य गुणभद्र देव बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। वे जानते हैं कि एक बार ये जीव जैसे तैसे धर्म में दृढ़ रहे, शिथिल परिणाम इसके गायब हो जाए, क्योंकि वो तो क्षणिक परिणाम है, अभी आए चले जाने वाले हैं। और यदि क्षणिक परिणामों के, शिथिलता के परिणामों के भरोसे व्रत भंग कर देगा तो प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी, व्रत भंग करके महापाप का दूषण करके दुर्गतियों में चला जाएगा। और यदि ये विषयों के लोभ के वश भी सही, लेकिन यदि व्रतों को स्थिर रखेगा तो व्रतों को स्थिर रखने पर वैराग्य भाव के जागृत होने से यह अल्प काल में ये परिणाम तो शिथिलता के गायब हो जाएंगे और व्रतों में स्थिर रहने से जीव जो है संसार से पार हो जाएगा। अरे यहाँ तो आपको केवल थोड़ा सा लोभ देकर के कह रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव तो समय सार में कलश लिखते हुए कहते हैं कि भैया मर के भी लगो, मर के भी धर्म में लगो। क्या कहते हैं वो? आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगथ विल संतम स्वम समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साक में कत्व मोहम। वो तो ये कह रहे एक बार मर के भी तू धर्म में लग जा, अपने आत्मा के सन्मुख हो जा। यदि तू के आचार्य भगवान आप कह रहे हो मर के भी लग जा, जब मैं मर ही जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा मैं धर्म में लग करके? वो कह रहे मर जाएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये सस्ता सौदा है। तू मर के भी यदि धर्म में लग गया, आत्मा के समीप चला गया
तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। अरे अनंत जन्म मरण किए आत्मा के भान बिना, एक जन्म मरण इसी काम के लिए सही, क्या फर्क पड़ता है। तो यदि हम व्रतों में, संयम में, धर्म में दृढ़ नहीं रहेंगे तो भी कौन सा हम कसायों को छोड़ रहे हैं। वही 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब में दिन रात तो रचपच बस रहे हैं। तो एक बार धर्म के लिए भी सही, व्रतों को स्थिर रखने के लिए भी सही, तू थोड़ा लोभ ही कर ले, चल विषयों का लोभ ही सही, लेकिन तू विषयों के लोभ से भी सही। लेकिन यदि एक बार धर्म में दृढ़ रह गया और ये शिथिलता के परिणाम जो कि क्षणिक हैं, एक क्षण में निकल जाएंगे, और फिर क्या होगा कि तेरी वासना अंत हो जाएगा वासना का, तो और तू आत्म लाभ को प्राप्त कर लेगा। आचार्य गुणभद्र देव जैसा मनोवैज्ञानिक नहीं, वे हमारे मनोविज्ञान के अनुसार हमारा इलाज करते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र कि भैया यदि तुझे भोगों की भी इच्छा है तो भी तू इस मुनि धर्म को छोड़े मत, क्योंकि इसी से तेरे को भोग प्राप्त होंगे। स्वर्ग में है सबसे ज्यादा भोग, स्वर्ग में चला जाएगा। देखो यहाँ एक बात विचार करने की है कि भोगों की इच्छा रख के धर्म करना ठीक नहीं। क्या आप फिर से सुन कि भोगों की वांछा रख के धर्म में लगना, उससे भोग भी नहीं मिलते, धर्म भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, उससे पाप होता है उससे। क्योंकि भोगों की इच्छा निदान है। क्या है भोगों की इच्छा? भोगों की इच्छा क्या है? निदान है। और जो निदान करता है वो तो आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, उससे स्वर्ग नहीं मिलता। अरे तो फिर क्या यहाँ पे क्या कहना क्या चाहते हैं? अरे भैया तुझे व्रत भंग नहीं करना, संयम भंग नहीं करना, धर्म में दृढ़ रहना, बस इतनी बात है। भोगों की वांछा हो तो भी इसमें दृढ़ रहे। ये मतलब भोगों की वांछा कर मत कर नहीं करें, भोगों की वांछा है तो भोगों की वांछा कर, ऐसा नहीं करें। भोगों की वांछा है तो भी धर्म में दृढ़ रहे, ये कह रहे हैं। और जब धर्म में दृढ़ रहेगा, भोगों की वांछा न करेगा, तो क्या होगा? तो स्वर्ग तो होना ही है ना। जब तक मोक्ष नहीं हो, जब तक तो संसार के सर्वोत्कृष्ट पदों की प्राप्ति होनी ही है, इसमें क्या शक है। हम पढ़ते ही है ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कि धर्म करने से निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है, और धर्म करने से संसार सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें धर्म में ही लगना चाहिए। कि पंडित जी ये चक्कर क्या है, इससे हम चाहते हैं तो भोग नहीं मिलते, पाप बनता है, और जब नहीं चाहते हैं तो भोग मिल जाते हैं। ये क्या है? अरे ये भी बड़ी बात, आसान बात है। वही मनोविज्ञान का ही है सारा का सारा खेल। जगत में हम नहीं देखते कि किसी से हम कुछ मांगने जाते हैं तो वो नहीं देता, और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। कहावत ही है, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। यह मांगने से तो आपको भीख भी नहीं मिलती है, ठंडी बासी रोटी भी कोई नहीं देता है, और बिना मांगे आपको मोती दिए जाते हैं। जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो नहीं मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। इसलिए तू निर्वांछक भाव से, बिना वांछा किए धर्म मार्ग में दृढ़ रहे। कि मुझे वांछा है, अरे तेरे को वांछा है तो भी वांछा को गौण कर दे, वांछा मत कर, और तू तो धर्म में निर्वांछक भाव से, निस्वार्थ भाव से लग जा। तो कि फिर भोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कि मिलेंगे, चिंता क्यों कर रहा है? जिन किसी को भाइयों को इस संदर्भ में शंका हो तो पंडित टोडरमल जी का अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि वाला प्रकरण पढ़ना चाहिए। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि अरहंतादिक से
वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि तो होती ही है, लेकिन उससे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है कि नहीं होती है? तो उन्होंने कहा होती है, किंतु लौकिक प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं। देखो कितना संतुलित है, कहते हैं पंडित टोडरमल जी। वो कह रहे थे, कई लोग तो कहते हैं कि इससे लौकिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती, और कई लोग कहते हैं कि इससे लौकिक प्रयोजन की पूर्ति होती है, और लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए धर्म करते हैं, अनंतादिक की भक्ति करते हैं। दोनों ही गलत है। पंडित टोडरमल जी कितना संतुलित बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई प्रयोजन की पूर्ति तो होती है, लेकिन इस प्रयोजन से अनंतादिक की भक्ति करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रयोजन रखकर भक्ति करना वह तो निदान है, वह तो पाप बंध का कारण है। हमें यदि भोगों की वांछा है तो भी हमें क्या करना कि हमें धैर्य रखना। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो भोगों की प्राप्ति का जो समय आ रहा है, उस समय से पहले हमने उसको बिगाड़ दिया तो वह अपने को भोजन की प्राप्ति नहीं। देखो एक कहानी आप लोगों ने बचपन से ही खूब पढ़ी होगी, सुनी होगी, इंग्लिश में भी चलती है, हिंदी में भी चलती है, सब तरफ सुनते हैं। कौन सी कहानी? कि एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सुनी कि नहीं सुनी? और फिर क्या हुआ कि एक दिन उस किसान के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि ये रोज एक अंडा देती है, इससे बढ़िया तो मैं एक दिन इसको मार दूं, इसका पेट चीर दूं, तो उसके अंदर जितने भी अंडे भरे हैं सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लूं, तो मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊंगा। और उसने इस लालच में आकर उस मुर्गी का पेट चीर दिया। फिर क्या हुआ कि उसमें एक भी अंडा नहीं निकला और वह मुर्गी मर गई। सारे अंडे तो छोड़ो, रोज जो एक अंडा मिलता था वो भी मिलना अब बंद हो गया। अब वो किसान केवल पछताता है कि हाय राम, मेरे को ये क्या दुर्बुद्धि सवार हुई कि मैंने इस मुर्गी को मारने का महापाप भी बांध लिया, और मैं उस सोने के अंडे जो रोज एक मुझे मिला करते थे उनसे भी वंचित हो गया। ये लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में आधी छोड़ पूरी को जावे, और ये लालच के चक्कर में सब मारा जाता है। तो यहाँ लालच करके और उसने सब खत्म कर दिया। तो ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं कि भोगों के लालच में हम अपना आने वाला जो अधिक अच्छा रिजल्ट है, परिणाम है, उसको बिगाड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे भैया भोगों का वांछक होना ठीक नहीं है। यहाँ हमने पढ़ा तृष्णा भोगे सुचेत भिक्षो सह स्वल्पम स्वरेव ते प्रतीक्षपाकम किम पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशये। पाकम किम पीत्वा, किम किम आया ना, किम किम मतलब क्या। ये किम शब्द बहुत बार आता है, लेकिन हर बार इसका एक ही अर्थ नहीं होता। हम क्या क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये अनेक अर्थों में आता है। कुछ अर्थ जैसे मैं बताता हूं आपको, कभी ये निंदा के अर्थ में भी आता है। निंदा के अर्थ में कैसे आता है? जैसे अपन बोलते हैं कि सह किम राजा यह नीति विहीन, कि वो काय का राजा है जो नीतिज्ञ नहीं है, अनैतिक है। एक है निंदा अर्थ। किम किस अर्थ में? राजा की, भैया जो नीतिज्ञ नहीं है, वो नीति निपुण नहीं है, वो निंदनीय राजा है। ऐसे कभी ये आता है प्रश्न के अर्थ में, जैसे आप पहले अपन पढ़ भी चुके, मणिभूषितम सर्पम किम न भयंकरम, कि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है? ये अवश्य होता है। तो किम मतलब प्रश्न पूछा उन्होंने,
कि क्या नहीं होता है, मतलब होता है, ये बात अपने को समझ में आती है। कभी ये अप्रयोजन अर्थ में आता है, जैसे संसारे मनुष्य भवेन किम, कि संसार में मनुष्य पर्याय भी पाली लेकिन संसार का अभाव नहीं किया तो मनुष्य भव से क्या प्रयोजन। तो किम मतलब अप्रयोजन, तो अप्रयोजन अर्थ में भी ये आता है। और यहाँ पर भी ये अप्रयोजन में अर्थ में आया, प्रतीक्ष पाकम किम पीत्वा, तो ये प्रतीक्षा करी भोजन की और पानी पी लिया, तो उससे क्या प्रयोजन सधा आपका, अप्रयोजन अर्थ में आया है। इसी प्रकार कभी ये अपलाप अर्थ में आता है, अपलाप मतलब मना करना, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि तेरा क्या ले लिया मैंने, क्या संस्कृत में बोलता हूँ, हिंदी में समझ में आ गया होगा, तब किम ग्रहीतम मया, तेरा क्या लिया मैंने, मतलब ले लिया, और ले करके वो कहता है कि मैंने क्या लिया तेरा, कुछ नहीं लिया, तो किम कह करके उसने अपलाप कर दिया, जो बात थी उसको झूठा कर दिया। इसी प्रकार कई बार ये आता है अनुनय अर्थ में, अनुनय मतलब प्रार्थना करना, जैसे कई बार गुरु से कहते हैं तब किम सेवाम कुर्याम, कि आपकी क्या सेवा करूं, बोलते हैं अपन क्या सेवा करूं, तो ये प्रार्थना है, अनुनय कर रहे हैं हम कि बताओ साहब क्या क्या आपकी हम प्रार्थना हम सेवा करें। इसी प्रकार कई बार ये आता है अवज्ञा अर्थ में, किसी का अभिनय कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना उपेक्षा कर रहे हैं। सह मम किम करिष्यति, वो मेरा क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो, तो ऐसा हमने उसकी अवज्ञा। और कभी कभी ये आता है तर्क करने के अर्थ में, जैसे किम बला का किम पता का, जैसे कोई सफेद मतलब कोई चीज देखी हमने और हम विचार कर रहे हैं अरे ये बगुला है कि कोई पतंग है कि क्या है ये सफेद सफेद, तो किम वो तर्क करने में सोचने में आ रहा है। तो इस प्रकार से किम शब्द के अर्थ अनेक अर्थों में ये प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर अप्रयोजन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है प्रतीक्ष पाकम किम, तो भैया ये अप्रयोजन भूत है, बेवजह ही तुम क्यों अपनी भूख को बिगाड़ रहे हो पानी पी करके, उससे क्या प्रयोजन सध रहा है। तो ऐसे ही जरा से इंद्रिय विषयों में यदि धर्म को भ्रष्ट करोगे तो अपना जो आगे मुक्ति का मार्ग है उसको ही बिगाड़ लोगे, जो शाश्वत सुख अनंत काल के लिए सुखी होने का मार्ग मुक्ति होनी है उसको बिगाड़ लोगे, और उससे पहले स्वर्ग आदि की प्राप्ति होनी है वो सब बिगाड़ लोगे। तो इस प्रकार से अभी हम ये 161वें श्लोक में हम क्या बात पढ़ रहे हैं कि यदि मतलब जो धर्म से डिग रहा है, भोगों में लग रहा है, उसे समझाने के लिए थोड़ा लालच देकर भोगों का आचार्य गुणभद्र देव मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे समझाते हैं कि देखो भैया यदि तुम्हें भोग ही चाहिए तो भी धर्म में दृढ़ रहो, क्योंकि इसी से तुम्हें भोगों की प्राप्ति होने वाली है, और अभी तुम थोड़े से भोगों के लिए बिगाड़ोगे तो आगे अधिक भोग जो मिल सकते हैं उनको भी तुम नहीं प्राप्त कर सकोगे। देखो एक बार शायद मैंने ये कहानी आपको सुनाई भी थी, अगर नहीं सुनाई हो तो भी और सुनाई हो तो भी फिर से सुनो। देखो एक राजकुमार था, राजा का बेटा, और उसे खांसी हो गई और वो बहुत परेशान था, खांसी मिटती नहीं थी, बहुत दिन हो गए। अनेक राज्य वैद्यों ने उसका इलाज किया, खांसी की दवाइयां दी, लेकिन उसकी खांसी मिटती नहीं थी। राजा बहुत परेशान हो गया। देखो आप सबने सुना होगा कि रोग को घर खांसी और राड़ को घर हांसी। क्या कहते हैं कि ये खांसी सभी रोगों की जड़ है, खांसी हो गई तो धीरे धीरे दूसरे रोग भी हो जाने वाले हैं। खांसी अगर ज्यादा दिन तक चल गई तो टीबी हो जाएगी। खांसी का मेटना बहुत जरूरी है। और राड़ को घर हंसी, राड़ मतलब झगड़ा, झगड़े की जड़ हंसी मजाक है। मजाक ही मजाक करते करते कब किसी को क्या बात बुरी लग जाए और हंसते हंसते में ही झगड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं यदि आपको झगड़ा नहीं चाहिए तो आप हंसी मजाक मत करो, और यदि आप चाहते हो कि और ज्यादा बीमारी नहीं होवे तो आप खांसी को तुरंत मिटाओ। अब राजा सर्व संपन्न और उसका एकमात्र इकलौता बेटा राजकुमार खांसी से परेशान, बहुत दिन हो गए, राजवैद्यों के इलाज काम में नहीं आ रहे, तो राजा ने ये घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैद्य किसी भी नगर का यदि हमारे
इस राजकुमार की खांसी को ठीक करेगा तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। क्या कहा कि अगर, अरे राजकुमार नहीं बचेगा तो पूरा ही राज्य मरने के बाद शत्रु पड़ोसी राजा हड़प ही लेंगे ना। तो अगर हमारे राजकुमार की खांसी ठीक हो जाए, ये बच जाए, तो हमारा आधा राज्य बच जाएगा, यही क्या कम है। तो उसने घोषणा कर दी कि कोई भी यदि वैद्य आकर के हमारे राजकुमार की खांसी को ठीक कर सकता हो तो वो करे, हम उसको इनाम में आधा राज्य दें। तो दूर दूर देशों के अनेक वैद्य इस घोषणा को सुनकर आधे राज्य के लालच में आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इस राजकुमार की खांसी ठीक कर देंगे। और आकर के उसे कहते, क्योंकि वो दही बहुत खाता था, दही बहुत पसंद था उसको। अब दही तो आप जानते हैं खांसी का दुश्मन है, जिसको खांसी हो रही है और दही खाएगा तो खांसी तो बढ़नी ही है, मिटेगी कैसे। इसीलिए तो मिट नहीं रही थी उसकी खांसी। तो जो भी आता वो सबसे पहले ये कहता दही खाना बंद करो, आज से तुम्हारा दही बंद। तो उसको गुस्सा आता था और वो जोर से घूंसों से मारता था उसको, वैद्य को, और मार के भगा देता। अब राजकुमार है ना, वो तो निडर है, उसके सामने क्या है, वो तो मार पीट के भगा देता था। जो भी वैद्य वहां आता वो सबसे पहले यही कहता खांसी मिटनी है तो दही बंद करो। और जैसे ही वो दही बंद करने की सुनता और धड़ाधड़ लात घूंसे मार पीट के भगा देता। वो राजा परेशान हो गया, सब पिट पिटा के जाने लगे। आखिरकार एक वैद्य जी आए और उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैं आपके राजकुमार की बेटे की जो है खांसी मिट दूंगा। तो उनका देख लो, पहले बहुत वैद्य आए, पिट पिटा के गए, हाथ पैर टूट गए कईयों के। अब तुम देख लो, तुमको पिटना हो तो जाओ और नहीं तो फिर भाग जाओ यहाँ से। तो उसने कहा चिंता मत करो, मैं आपके राजकुमार की खांसी मेट ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो उनका ठीक है, जाओ वो राजकुमार के महल में जाओ, उधर है। अब राजकुमार के महल में उसको भेज दिया। अब उसको दूर से ही आते हुए देख करके राजकुमार बोला, क्यों पिटना है क्या? क्यों क्यों पीटोगे भाई? तुम मेरी खांसी मेटना चाहते हो ना, तुम मेरे से ये कहोगे ना दही नहीं खाना। अरे तुमसे किसने कह दी कि मैं ये कहूंगा कि दही नहीं खाना? अरे दही नहीं खाना ये किस मुंह रखने कही तुम्हें? अरे दही तो जरूर खाना चाहिए, दही तो रोज खाना चाहिए। दधना अमृतम, दही तो अमृत है, दही के समान तो कोई अमृत है ही नहीं दुनिया में। दही तो रोज खाना चाहिए, मैं रोज खाता हूं दही। दही तो बहुत अच्छी चीज है, दही दही बिना तो मैं कोई दिन रह नहीं सकता। दही मुझे बहुत पसंद है। क्यों, तुमको भी पसंद है क्या दही? कि हाँ हाँ मेरे को पसंद है। तो अपन दोनों मिलके खूब दही खाएंगे, दही दही तो जरूर खाना चाहिए। उसने 2-3 दिन तक दही के महत्व बताए, दही का गुणगान किया और खुद ने भी खूब दही खाया और उस राजकुमार को भी खूब दही खिलाया। 3-4 दिन तक आराम से उनके दोस्ती हो गई। अब लोगों ने कहा भाई खांसी थोड़ी मिटेगी इससे, दही खिला रहे हो तुम। तो बोले तुम चिंता मत करो, एक बार खाने तो दो इसको दही। इतने दिन से खा रहा था और खा लेने दो 2-3 दिन इसको दही। और जब 2-4 दिन उसने दही खा करके दोस्ती बना ली उससे, अब उसके बाद वो बोला, अरे यार राजकुमार एक बात है, दही खाना चाहिए, दही बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये तुम्हारी जो खांसी हो रही है ना, इससे तुम्हारी दही खाने की ताकत कम हो गई। तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना वो घट गई, अब तुम ज्यादा दही नहीं खा पाते। तुम अगर एक बार ये खांसी मिटा लो ना तो तुम्हारी ये दही खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर तुम खूब दही खा सकोगे। मैं चाहता हूं कि तुम खूब दही खाओ, क्योंकि दही जैसी तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ये खांसी मिटा करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ और फिर तुम खूब दही खाओ, ताकि अपन दोनों हमेशा खूब दही खाया करेंगे फिर। तो उसने कहा अच्छा ये खांसी मिट जाएगी तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी दही खाने की? हाँ हाँ क्यों नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कैसे मिटेगी? तो मैं बताता हूं, वैसे करो, 2-3 दिन दही छोड़ना पड़ेगा देखो भाई, और मैं जो दवाई दूंगा वो खानी पड़ेगी, और फिर तुम्हारी जब खांसी मिट जाएगी तो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर अपन खूब दही खाएंगे।
तो उसने कहा ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो मैं सब कर सकता हूँ, उसमें क्या, दही खाने की कैपेसिटी तो बढ़ानी है। तो उसने 2-4 दिन के लिए दही छोड़ दिया और वैद्य जी की दवाई खाई तो 2-4 दिन में उसकी खांसी मिट गई, उसमें क्या है। और फिर जो प्रयोजन था वो तो पूरा हो ही गया। बस इसी प्रकार आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं, भैया तेरे को भोगों की वांछा है ना, तो कोई बात नहीं, भोगों की वांछा है तो भी रुक जा, जरा तसल्ली रख। तो यहाँ भोगों की प्रेरणा देना है क्या? नहीं नहीं, प्रेरणा नहीं देना है, भोगों के माध्यम से भी जीव को धर्म में दृढ़ करना है। भैया कैसे भी करके हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत की, हम जैसे अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए उन्होंने हमारे स्तर पर उतर के बात की। कितने ऊंचे स्तर पर थे वो तो, और हम कितने नीचे गिरे हुए थे, तो हमको नीचे आकर समझाया उन्होंने। आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। अरे उन्हें तो परमार्थ समझाना था, उन्हें व्यवहार नहीं समझाना था। लेकिन क्या करे, आप और हम जैसे व्यवहारी जीवों को परमार्थ समझाने के लिए उन्हें पहले व्यवहार समझाना होता। ऐसे ही हम भोगों के वांछक जीवों को धर्म में लगाने के लिए आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं, भैया तुझे भोग ही चाहिए तो भी थोड़ा धैर्य रख और धर्म में लग, तुझे भोग मिलेंगे मिलेंगे, चिंता मत कर। वे जानते हैं कि एक बार यदि धर्म में दृढ़ रहा तो फिर बाद में भोगों की वांछा भी छोड़ देगा, एक बार बात समझ में आ जाए बस। तो अभी 3 मिनट बचे, हम चाहते हैं आप लोग बताएं कि अभी आपने जो ये 161वां श्लोक सुना, इसमें से आपको क्या समझ में आई बात, इसका सार जो भी आप समझे वो आप बताना चाहते हो, रेज हैंड करें। तो जो भी लोग आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को बताने का अवसर देंगे। और अभी अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया, पहले आप बताएं। श्लोक तो मेरे पास है नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो वैसे ही बता रही हूँ जितना मुझे समझ में आया। हाँ जी बताइए। हाँ, इसमें ये बताया है कि जो व्यक्ति धर्म में नहीं लगता उसको लोभ देकर भी धर्म में लगाना चाहिए। भोग स्वर्ग में जरा ठहर दे, भिक्षु तुझे उसकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे, पानी पी क्यों नष्ट क्षुधा करता। मतलब इसमें बताया कि जो भोग हैं उनसे स्वर्ग की जो तू इच्छा करता है तो तू धर्म में लगना पड़ेगा तुझे। और जैसे किसी को बच्चों से कहते हैं कि तुम मंदिर जाओगे तो तुमको मतलब अच्छे वो मिलेगा, अच्छा लोगों से कहते हैं धर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का लोभ देकर भी उनको धर्म में लगाते हैं। और धर्म में लगाते हैं कि मतलब जैसे कहा है कि मतलब जैसे टोरन मर्जी ने उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है कि जैसे काना गन्ना है, यदि उसको अपन चूसेगा तो तेरा मुंह खराब होगा, और यदि उसको बो देगा तो उससे बहुत सारे गन्ने उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, यदि इसको हम भोग विषयों में लगा देंगे तो वे जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। और हमें जो मतलब धर्म करके संसार सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आर्त ध्यान होता है, उससे तिर्यंच गति मिलती है। जैसे कहा है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इसलिए हमको यदि जो धर्म से विचलित हो रहा हो जो व्यक्ति, उसको लोभ दे करके और जैसे भी अच्छी बुरी जैसे भी उसको समझा सके, उसको समझा करके धर्म में लगाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद अंगूरी जी। और सुमित जैन सांगानेर से आपकी भी आईडी को हम अनम्यूट कर रहे हैं, आपका रेजेंड है, आप भी बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। इसमें आचार्य देव बताते हैं कि जैसे मुनि के लिए उपदेश है कि आपको अगर भोगों की वांछा है तो भोगों की वांछा की यहाँ मुनि पद में तो आपको कौन से भोग भोग पाएंगे, तो उस वांछे को यहाँ नहीं उत्पन्न करके धर्म में लगो तो आपको स्वर्ग मिलेगा।
और स्वर्ग में है सारे भोगों की पूर्ति। तो भाई भोगों की प्रचुरता तो स्वर्ग में है। आप स्वर्ग को प्राप्त करिएगा तो यहाँ धर्म में दृढ़ रहे, तो आगे भोगों की वांछा की प्रचुरता बता करके धर्म में लगाया है। इसी तरह जैसे एक उदाहरण दिया कि भोजन की भूख लगी है तो पानी पी के क्यों संतुष्ट होते हो, तो यहाँ मुनि पद में थोड़े से भोगने के लिए क्यों संतुष्ट होते हो? भोग तो प्रचुर स्वर्ग में है, तो स्वर्ग का लालच देके, भोगों का लालच देके धर्म में दृढ़ करने के लिए प्रेरणा दी है, धर्म में लगने की। बहुत अच्छा आपने बताया निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन चलते हैं दूसरी नाटक समयसार जी की सुंदर कक्षा को सुनने के लिए, और पंडित साहब को आमंत्रित करते हैं। कोटा से जय कुमार जी साहब पधारें और नाटक समयसार जी का जो सुंदर अमृतपान आप हम सबको कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, जैन दर्शनाचार्य उदयपुर। और आपकी इजाजत से आपके बताए हुए पद का मैं भी 1 मिनट में अर्थ बता देता हूँ, गलत है कि सही आप बताना। आपने जो बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई और उसके माध्यम से हमें इस आपके छंद का सुंदर अर्थ बताया कि जैसे उसको पहले दही खाने की प्रेरणा दी और फिर उसकी खांसी मिटाने के लिए दही छोड़ने की प्रेरणा दी कि ताकत बढ़ाने के लिए, और फिर खूब दही खाएंगे अपन। तो ऐसे ही इस छंद में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है हमें। क्या प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आचार्य देव भोगों की प्रेरणा देना चाहते हैं क्या? क्या कह रहे हैं ये कि तुम यहाँ छोड़ो ना, फिर स्वर्ग में बहुत भोग मिलेंगे। तो उस दृष्टांत से बहुत सुंदर तरीके से आपने सिद्धांत को समझाया कि वास्तव में जीव को भोग प्रिय है ना, इसलिए उसका भोग का लोभ दे करके असली धर्म मार्ग को बताना चाहते हैं। एक बार उसके समझ में आ गया तो वो सहज ही भोगों की वांछा को छोड़ करके वो धर्म मार्ग पर लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। जी धन्यवाद। और अब यहाँ अपन नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के लिए।